Respected teachers and my batchmates. My name is Sumandana Nishad. I am from Lucknow. I pursue from Bachelor in Pharmacy from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today is my presentation topic is आज हम बात करेंगे ओस्टोपोरोसिस, डिजीज़ ऑफ ओस्टोपोरोसिस। ओस्टोपोरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारी बोन में होती है, जिसकी वजह से हमारी बोन हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर और नाजुक हो जाती है, जिससे हमें फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें बोन में पेन एंड लो डिफॉर्मिटी हो जाती है। ओस्टोपोरोसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है, लेट मी एक्सप्लेन आउटलाइन, डिफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन। एंड ब्रिटल, कमज़ोर और नाजुक हो जाती है हमारी बॉडी की हड्डियाँ। ओस्टियोपोरोसिस इज़ अ कॉमन क्लिनिकल syndrome involving multiple bones in which there is quantitative reduction of bones, quantitative reduction होता है bones में, and टिश्यू के द्रव्यमान में। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिडक्शन इन बोन मास रिजल्ट फ्रेजाइल skeleton which is associated with increase the risk factors इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि हमारे फ्रैक्चर्स एंड कंटिन्यूस पेन एंड बोन डिफॉर्मिटी। एक्सप्लेन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ Types of osteoporosis. Osteogenesis is important caused by defective agents. Let me explain osteoporosis. Osteoporosis are two types: primary osteoporosis and secondary osteoporosis. Let me explain first primary osteoporosis, where there is no underlying systemic cause होता है इसके अंदर। ये डेवलप होता है 15 to 16 एज, 15 से 17 साल की एज में। लेट मी एक्सप्लेन सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज्ड बाय सिस्टमिक डिजीज़ और मेडिकेशन। ये कॉज बाय हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन एंड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के टू टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। लेट मी एक्सप्लेन टाइप 1, मोनोपॉजल कंडीशन। मोनोपॉज ड्यू टू एक्सट्रोजन डिफिशियंसी की वजह से होता है। और सेकेंड है हमारा सैनिटाइन, ड्यू टू स्केलेटन एंड कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा एडियोपैथिक जेनुइनल ऑस्टियोपोरोसिस। ये जेनुइनल ऑस्टियोपोरोसिस बच्चों में होता है, चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 8 to 14, 8 से 14 साल के बच्चों में होता है। हमारा इटियोलॉजी को हम पॉजिटिव एजेंट कहते हैं। फॉलोइंग फैक्टर आर इंक्रीज द रिस्क डेवलप ओस्टियोपोरोसिस। लेट मी explain the female genders, thick, thin and small bone frame, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को है, सिगरेट स्मोकिंग करने से, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से, एक्सरसाइज एंड लो डाइटिंग कैल्शियम, डाइटिंग में अपनी कैल्शियम ना लेने से, क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड अर्थराइटिस कंडीशन भी आ जाती है। हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन हम एक्सप्लेन करते हैं, अ कंडीशन देयर इन एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन जो है प्रोडक्शन करना रखता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। पैराथायरॉयड हार्मोन मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉयड हार्मोन जो हमारा होता है ब्लड की कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है एंड रिमूव करता है एक्सेसिव कैल्शियम ऑफ बोन्स को, एक्सेसिव कैल्शियम से निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन डी is lacking in the body, cannot be absorbed and adequate and पर्याप्त मात्रा amount of calcium from diet to prevent osteoporosis। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेने से हम इसको रोक सकते हैं। इन मोबिलिटी यानी चलना फिरना, सच एज आफ्टर अ स्ट्रोक और फ्रॉम एनी कंडीशन दैट इंफेयर ऑफ वॉकिंग, चलने फिरने में आसानी होती है। नेक्स्ट हमारा है साइन एंड सिम्टम्स। लेट मी एक्सप्लेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। There are no symptoms in early stage bone of loss back। ये हमें जल्दी नहीं पता चलता है, कुछ एज के बाद पता चलता है हमारी बोन में जब दिक्कत आती है, बैक बोन लाइक या एनी बोन्स। लेट मी एक्सप्लेन सेकेंड पॉइंट, बैक पेन कॉज बाय फ्रैक्चर, कोलैप्स एंड वर्टिब्री में फ्रैक्चर होने के डर रहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम। ज़्यादा समय तक हाइट बढ़ने से भी ये कंडीशन आती है, ओस्टियोपोरोसिस। स्टॉप पोस्चर एंड नेक्स्ट है हमारा बोन फ्रैक्चर्स दैट अकर्स मच मोर ईजिली देन एक्सपेक्टेड। फ्रैक्चर को ईजिली एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस फॉलोइंग स्टेप्स में हम इसको पैथोजेनेसिस के पढ़ेंगे।
जेनेटिक फैक्टर मोर अमंग वाइट्स एंड एशिया देन ब्लैक्स। जो वाइट लोग होते हैं वो एशिया के लोग ब्लैक्स देन होते हैं, उनके अंदर होता है जेनेटिक फैक्टर्स ही होता है। सेक्स मोर फ्रिक्वेंट इन फीमेल देन मेल, मेल से ज़्यादा फीमेल में ये होता है। रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी इन ओल्ड एज, जब ओल्ड एज हमारी हो जाती है तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, जिसके कारण हमें ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं या हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से भी होता है। हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन, हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन आगे एक्सप्लेन क्या है। कंबाइंड डिफिशियंसी कैल्शियम एंड एक्सट्रोजन, कैल्शियम और एक्सट्रोजन की हम डायग्नोसिस पर डायग्नोसिस इसलिए करते हैं जिससे हमें पता चल सके हमें ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। इसका पहला फर्स्ट है हमारा एक्सरे करते हैं। अ रूटीन एक्सरे कैंडिडेट ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ बोन बिकॉज द बोन्स अपीयर्स मच थिनर एंड लाइटर देन नॉर्मल। पहले हमारी बोन्स जो होती हैं वो हल्की होती हैं और लाइटर हो जाती है, जो नॉर्मल बोन से हल्की हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा डेक्स एक्सआर मतलब डुअल एनर्जी एक्सरे। डेक्स टिपिकली मेजर द बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी को मेज़र करते हैं। द हिप स्पाइन एंड फोर आर्म्स ओस्टियोपोरोसिस, इस हिप की स्पाइन की एंड फोर आर्म्स की बोन को हम पता करते हैं। डिफाइंड एज अ टी स्कोर, टी स्कोर के द्वारा हम इसको पता करते हैं। टी स्कोर और 2.5 और उसके बिलो 2.5 के आधार पर या उसके नीचे होती है। नेक्स्ट हमारा बोन डेंसिटी इज़ अमाउंट ऑफ बोन मिनरल्स एंड इन द बोन टिश्यू, इसकी कमी से हो जाती है। बोन डेंसिटी अमाउंट ऑफ बोन मिनरल्स की कमी से हो जाती है एंड बोन टिश्यू की कमी हो जाती है। नॉर्मल टी स्कोर हमारा होता है इस वन। ट्रीटमेंट में हम देखते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। इंड्यूसिंग द क्विटिंग स्मोकिंग, स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। एंड एल्कोहल इंटेक, एल्कोहल को नहीं पीना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। एंड कंज्यूम बैलेंस डाइट ऑफ कैल्शियम, हमें अपनी बैलेंस डाइट, अपनी डाइट में खाने में कैल्शियम प्रॉपर वे में लेना चाहिए। और विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन डी हेल्प्स ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डाइटरी ऑफ इंटेस्टाइन, जो विटामिन डी होता है एब्जॉर्ब करता है डाइटरी में हमारे खाने की इंटेस्टाइन में। मेडिकेशन के हमारे 3 पॉइंट्स है। बिसफॉस्फोनेट, कैल्सिटोनिन एंड एंटीरिजोपोजिटिव एजेंट। तो फर्स्ट है हमारा बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट इज डिक्रीज ऑफ हिप्स ऑफ स्पाइन, हिप्स फ्रैक्चर्स इन पीपल विच सफरिंग फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस, जो सफ़र करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। एंड इम्प्रूव द बोन डेंसिटी, बिसफॉस्फोनेट हम इसलिए यूज़ करते हैं जो सफ़र करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, उनकी बोन की इम्प्रूव ऑफ बोन डेंसिटी, उनकी हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ा सके। सेकेंड है हमारा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कैन बी यूज एज सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस हमारी स्किन की लेयर होती है। इंट्रामस्कुलर रूट मोस्ट दे प्रिवेंट बोन लॉस को रोके। पोस्ट मोनोपोजल कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हमारा बिसफॉस्फोनेट एंटीरिजोपोजिटिव एजेंट। एंटीरिजोपोजिटिव एजेंट डिक्रीज इन रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, जो कैल्शियम हमारी बोन से कैल्शियम रिमूव होता है उससे हम एंटीरिजोपोजिटिव एजेंट्स के द्वारा इंक्रीज द बोन डेंसिटी, इससे हमारी बोन की डेंसिटी बढ़ती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। नेक्स्ट है हमारा ईटिंग ऑफ प्रॉपर फूड इन एसेंशियल फॉर द गुड न्यूट्रिशन, हमें प्रॉपर फूड लेना चाहिए, अच्छी न्यूट्रिशन जिसमें मिले। नेक्स्ट हमारे सेकंड पॉइंट है डाइट हाई कैल्शियम लेना चाहिए डाइट में, लाइक मिल्क, योगर्ट, चीज़, आइसक्रीम, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड ऑरेंज जूस लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है डाइट हाई विटामिन डी लेना चाहिए, हमें अभी खाने में जो विटामिन डी की चीज़ें ज़्यादा लेना चाहिए, लाइक एग एंड फिश एंड एक्सेट्रा। एक्सरसाइज, हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग टेनिस एंड डांसिंग। नेक्स्ट हमारा स्टॉप स्मोकिंग एल्कोहल इंटेक, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और एल्कोहल इंटेक नहीं करना चाहिए अल्कोहल का। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन हमारे क्या आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है हमारा फ्रैक्चर्स।
तो लेट मी एक्सप्लेन फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर इज़ अ मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. जो ऑस्टियोपोरोसिस का हमारा केस होता है, फ्रैक्चर का सबसे कॉम्प्लिकेटिव होता है. नेक्स्ट हमारा हिप फ्रैक्चर्स, पेन ड्यूरिंग इमीडिएटली फॉर डाउन लिमिटेड मोबिलिटी. हिप फ्रैक्चर हो जाता है, पेन होता है एंड इमीडिएटली फॉर डाउन लिमिटेड मोबिलिटी, चलने फिरने में भी दिक्कत आती है. एंड डिप्रेशन कैसे होता है? डिप्रेशन नॉर्मल सी कंडीशन होती है ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. जब इंसान की एज हो जाती है, जैसे लाइक 45 या 50 की एज में हमारे जो घर में होते हैं बूढ़े लोग, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, उनको काम करने में दिक्कत होती है. यदि वो किसी से कहते हैं कि ये काम कर दो, वो इंसान तुरंत मना कर देता है, तो अपने आप में डिप्रेशन महसूस करता है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ. ये कंडीशन होती है डिप्रेशन की.